Namaskar. Myself, Dr. Sneh Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, welcomes you all. Today we are discussing about motivation factors in social research. In yesterday discuss, we have focused on social research. What is social research? Introduction about social research. आज हम जानेंगे कि सामाजिक शोध के लिए जो प्रेरणास्पद जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम मेमोराइज कर लें कि हमने जो जाना कि सोशल रिसर्च क्या होती है, सामाजिक शोध किसे कहते हैं। तो हमने ये जाना था कि सामाजिक शोध जो है समाज के संबंध में जो भी समाज के घटक होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के संबंध में हम सोशल रिसर्च करते हैं। और इस शोध का जो उद्देश्य होता है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करना होता है समाज से संबंधित उनके घटकों के ऊपर, समाज से संबंधित विषयों के ऊपर। और पहले से जो स्थापित ज्ञान है उसका पुनर्परीक्षण करना होता है। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज कराना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम सोशियोलॉजी में और सोशल वर्क में किस प्रकार से रिसर्च करते हैं, किन चीज़ों पे हमें रिसर्च करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप रिवाइज करें द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी कल हमने डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी है इज नेट ऑफ सोशल रिलेशंस, नेट ऑफ सोशल रिलेशंस। दो सोसाइटी जो है, समाज जो है, सामाजिक संबंधों का जाल है। कल हमने देखा था मैकएवर और पेज के अनुसार। अब हम ये फिर से मेमोराइज करने का प्रयास करें कि ये जो सोशल रिलेशंस हैं ये किस प्रकार से बनते हैं। सोशल रिलेशंस जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा फॉर्म होते हैं। सोशल रिलेशंस आर फॉर्म्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। So the question is, what is social interaction? Because social interaction will form social relations. And social relations, many kinds of social relations, the net of social relations, the complex structure of social relation will form society. So the social interaction is a different kind of interaction. सामान्य तौर से हम इंटरेक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन अपोजिट टू अ रिएक्शन, एक्शन अपोजिट टू अ रिएक्शन। हिंदी में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रिया के विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया अंतःक्रिया है। तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन इस प्रकार की विशेष प्रकार की अंतःक्रिया है जो क्रिया के विपरीत होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित होती है। और ये इस प्रकार की विशेष प्रकार की अंतःक्रिया होती है जिसकी कोई सामाजिक उपयोगिता हो। हर प्रकार की अंतःक्रिया जो दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो रही है उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे। एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया जिसकी कोई सोशल यूटिलाइजेशन हो, सो द interaction which has a social utilization, any kind of social utilization, society has both the competition and cooperation. So the competition and cooperation is the base of our society. वो सोशल इंटरेक्शन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, वो कंपटीशन बेस्ड भी हो सकते हैं और कोऑपरेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, सहयोगात्मक भी हो सकते हैं, संघर्षात्मक भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार के सोशल इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो
हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन तभी कहलाएगा जब उसकी कोई सोशल यूटिलाइजेशन होगा, कोई सामाजिक उपयोगिता होगी। फॉर एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। जैसे 4 व्यक्ति जो बैठ करके किसी पान ठेले के पास में आपस में माचिस शेयर कर रहे हैं फॉर टू लीड देयर सिगरेट्स। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन has no social utility, so we cannot say that it is a social interaction। इसे हम सोशल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी कोई सोशल यूटिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के इंटरेक्शन को हम सोशल इंटरेक्शन कह सकते हैं, जिससे सोशल रिलेशन का फॉर्मेशन होगा और सोशल रिलेशन के फॉर्मेशन पर ही टिकी हुई है हमारी सोसाइटी की उत्तरजीविता। तो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जो हमने समझा कि सोसाइटी सोशल रिलेशन से और सोशल रिलेशन सोशल इंटरेक्शन से मिलकर बने होते हैं। सोशल इंटरेक्शन क्या होते हैं ये अभी हमने जाना। अब हम ये देखें, ये समझने का प्रयास करें कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, जिसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना जो है वो विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न सामाजिक इकाइयों से मिलके बनी होती है और ये इकाइयां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा सामाजिक समूहों के बारे में, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक संस्थाओं के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक समितियों के बारे में, सोशल कमिटीज, समुदायों के बारे में, कम्युनिटीज। इस प्रकार से बहुत सारी जो समाज के अंग हैं वो मिलकर के आपस में सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। साथ ही सामाजिक नियम, कानून, प्रथाएं, परंपराएं, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इन सब से मिलकर के इन सबका जो जाल है वो समाज है और सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना ही समाज है। तो ये जो सामाजिक संरचना है इसमें ये सारी इकाइयां आपस में किस प्रकार से होती हैं अरेंज, ये समझना भी आवश्यक है। ये जो आप देखिए कि मैंने जिन समाज की इकाइयों के बारे में चर्चा की आपसे, तो मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसका नाम ए है। मान लीजिए ये समाज है, इट इज अ सोसाइटी। सो द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी which are social institutions, which are social communities, norms, values, traditions, rituals, morals, many kinds of things। ये सब है जो छोटे छोटे सर्कल है, मान लीजिए ये सब है। तो ये जो है आपस में एक व्यवस्थित रूप से संरचना का निर्माण करते हैं। ये आपस में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। सीक्वेंस होता है, आप देख रहे हैं एक निश्चित सीक्वेंस में ये जुड़े हुए हैं, आपस में अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है। सो द सोशल यूनिट्स, पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोशल यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये जो सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं आपस में अंतर संबंधित होती हैं, अंतर निर्भर होती हैं और इन्हीं इकाइयों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध स्वरूप, अ सीक्वेंशियल वे, अ मैनेज्ड वे, सीक्वेंशियल मैनेज्ड वे, इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट इज कॉल्ड सोसाइटी। तो ये होगा सोसाइटी का सही स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल सोशल स्ट्रक्चर। तो सामाजिक संरचना में जो विभिन्न इकाइयां हैं जिन्हें
हैं हम सामाजिक संस्थाएं, समितियां, समुदाय, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, नियम कानून, सामाजिक, ये सब कह रहे हैं। इनमें धार्मिक संरचना, धार्मिक विश्वास, रूढ़िवादिता, जनरीतियां, ये सभी सम्मिलित हैं जो भी आप समाज में देखते हैं, ऑल इंक्लूसिव। तो ये सभी जो हैं एक निश्चित रूप से संरचना का निर्माण करते हैं और हम देखें ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, तो ये सही संरचना है। इस प्रकार से नहीं, अव्यवस्थित नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से व्यवस्थित। तो एक निश्चित सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और इन्हीं सामाजिक संरचना की इकाइयों के ऊपर में हम सामाजिक शोध करते हैं, ये जानने के लिए कि किस प्रकार से एक व्यवस्थित और बेहतर सामाजिक संरचना का निर्माण किया जा सके। उद्देश्य ये सामाजिक शोध का कि एक बेहतर कल्याणकारी समाज का निर्माण करना, या सामाजिक नीतियों का निर्माण करना, या सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, या बेहतर सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करना, बेहतर सामाजिक समितियों का निर्माण करना, किस प्रकार से एक बेहतर मानवीय समुदाय का निर्माण करना जिससे एक बेहतर सामाजिक संरचना निर्मित हो सके और जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके व्यक्तियों के। ये सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है और हर प्रकार का जो सामाजिक शोध होता है वो इसी उद्देश्य के साथ लिए हुए होता है अपने आप में कि कैसे इस संरचना को, सामाजिक संरचना को, सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके, ज्यादा कल्याणकारी वेलफेयर बेस्ड बनाया जा सके। ये उद्देश्य होता है हर प्रकार के सामाजिक शोध का। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनसाइड डीप रूटेड दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ any kind of social research। अब हम आज के उस टॉपिक को डिफाइन करते हैं जिसको हम लेकर के चलना चाह रहे थे। यह है मोटिवेशन फैक्टर्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध के प्रेरणास्पद कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम सोशल रिसर्च करें। तो इसके ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको बताया कि मेन उद्देश्य जो होता है, मुख्य जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है सोशल रिसर्च का। इसी के ओरिएंटेशन में पीवी यंग जो है बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं सॉरी, इन्होंने बहुत प्रकार से जो है सामाजिक शोध के क्षेत्र में योगदान दिया है और इन्हीं के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के मोटिवेशन फैक्टर्स की चर्चा की है जो सोशल रिसर्च के लिए मोटिवेट करने के लिए स्कॉलर्स को काम आते हैं, प्रेरित करते हैं। इसमें पहला देखिएगा क्यूरियोसिटी अबाउट अननोन, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, जिसे कोई नहीं जानता है, जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में जिज्ञासा कि वो क्या है, वो क्या होना चाहिए। इसे लेकर के हम रिसर्च करते हैं कि जो अभी तक मानव जाति को जिस चीज का ज्ञान नहीं है, या मैं जिस समाज में रह रहा हूँ मेरे समाज के लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, मैं उस जानकारी को प्राप्त करना चाहूँ। ऐसे ही मनुष्य जाति ने अपना विकास किया है ज्ञान के निरंतर परिष्कार के द्वारा। धीरे धीरे हमने हर क्षेत्र में ज्ञान को, नॉलेज को ज्यादा शार्प करने का प्रयास किया और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुंचे कि इतना भव्य भौतिक जगत हमने निर्मित किया है। तो ये पहला फैक्टर है। अननोन का जो एडवेंचर है, एडवेंचर ऑफ द अननोन is the main inspiring factors for social scholars to have their social research। जो नेक्स्ट फैक्टर है appearance of new and anticipated situations। कार्य कारण संबंधों को सेकंड जो फैक्टर है वो ये है डिजायर टू
understand cause effect relationship. Desire to understand cause effect relationship. देखिए, सामाजिक शोध में हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का साइंटिफिक स्टडी मेथड का यूज करते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस है। साइंटिफिक स्टडी मेथड जो है वो ऑब्जर्वेशन की वो और विभिन्न प्रकार की एक पूरी प्रोसेस होती है, चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, सामान्यीकरण, सिद्धांतीकरण, ये सारी प्रोसेसेस होती है। उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो है थ्योरी का फॉर्मेशन होता है, डाटा एनालिसिस होता है। एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है साइंटिफिक स्टडी मेथड, जिसकी सहायता से हम अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। इस विधि के बारे में आपने मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो मेन जो साइंटिफिक स्टडी मेथड बेस्ड होता है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है। एक तो ये हो गया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि विज्ञान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइंस, इस जगत में कोई भी घटना घटती है, एनी इंसिडेंट which happens in this world is because of some reason. बिना रीजन के, बिना कारण के इस जगत में कुछ भी नहीं होता है। और अगर हम उस कारण को जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो घटना क्यों घटी। जैसे कल तक के हमें ज्ञान नहीं था कि बिजलियां क्यों चमकती हैं, क्यों गिरती हैं, और जहाँ गिरती है उस जगह को भस्मीभूत कर देती है। पर आज हमें ज्ञान है, वो हमने धीरे धीरे रिसर्च के द्वारा ही पाया है। तो ये एक उद्देश्य होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का। दूसरा होता है प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष। प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष को प्राप्त करना। तो साइंस जो है प्रयोग सिद्ध निष्कर्ष प्राप्त करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो किसी बनी बुनाई बात पर, या किसी द्वारा कही गई बात पर, या किसी द्वारा सुनी गई बात पर, या किसी शास्त्र पर, किसी पुस्तक पर बेस्ड नहीं होता है। वो बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट। ये हो गया। तो ये डिजायर टू अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये होता है एक सेकंड मेन फैक्टर मोटिवेशन के लिए, सोशल रिसर्च के लिए। तीसरा, डिजायर टू डिस्कवर न्यू साइंटिफिक ट्रेंड, एक्सपीरियंस ऑफ न्यू एंड एंटिसिपेटेड सिचुएशन। समय समय पर नवीन परिस्थितियां जो निर्मित होती हैं समाज में, उसको जानने के लिए, कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए, समय समय पर घटित होने वाली नवीन परिस्थितियों को जानने के लिए सोशल रिसर्च होता है। और चौथा फैक्टर है लाभकारी एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की खोज करना। Desire to discover new scientific trends and test old procedure as an efficient way to gain useful and fundamental knowledge. नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए नई प्रणालियों की खोज करना, लाभकारी मौलिक ज्ञान प्राप्त करने की जो चाह है वो सोशल रिसर्च के लिए प्रेरित करती है। तो ये चार मेन फैक्टर बताए हैं पीबीएम ने, किस प्रकार से हम रिसर्च में प्रेरणा प्राप्त करते हैं, सोशल रिसर्च में, उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।